नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल टारगेट PCS में। आज सेकेंड क्लास है जिसमें हम आपको भक्ति काल के बारे में बताएंगे। हमारे पहला क्लास में हमने आदिकाल के बारे में बताया है और कोशिश की है कि हमारे CGPSC या कोई भी PCS में जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से हमने आपको बताया है उसके बारे में। तो आज हम भक्ति काल के बारे में जानते हैं। हमने पहले क्लास में बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन 4 प्रकार का होता है: आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और एक है आधुनिक काल, जिसमें हमने पहले क्लास में आदि काल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम भक्ति काल के बारे में जानते हैं। तो भक्ति काल क्या है? भक्ति काल क्या है? भक्ति काल वीरगाथा काल में जब युद्ध हुआ, आपस में जो राजाएं आपस में युद्ध करते थे अपने कला के द्वारा या तो ईर्षा के द्वारा या तो रानियों की विजय के द्वारा भक्ति आदि काल में, तो उसके द्वारा राजपूतों की शक्ति का पतन होने लगा और उत्तर भारत में मुगलों का शासन अधिपत्य हो गया। जिसके कारण हिंदुओं की मंदिर टूटे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया और तो और हिंदुओं को अपमानित भी करना पड़ा, अपमानित भी किया। और उसके बाद में राजनीतिक परिवर्तन से हिंदुओं में निराशा, दैन्य और अनास्था की भाव उत्पन्न होने लगे। ऐसे समय में हताश, निराश, दिन दुखी जनता को संत कवियों ने आश्रय दिया और ईश्वर के प्रति आस्था के भाव जागृत किए। इसी कारण इस काल में भक्ति काल का बहुमुखी काव्य धारा प्रभावित हुई। ठीक है दोस्तों, भक्ति काल क्या है इसके बारे में बता दिए। हम ये बोल रहे हैं भक्ति काल में कि आदि काल में जो राजाएं अपने कला प्रदर्शन के लिए या तो ईर्षा के लिए या तो रानियों को विजय करने के लिए जो लड़ाई लड़े, उसके कारण में राजपूतों का पतन होने लगा और उत्तर भारत में नए राजवंश, मुगलों का राजवंश अधिपत्य हो गया। मुगलों का राजवंश का अधिपत्य होने के कारण में हिंदुओं के मंदिर टूटे और तो और उसे धर्म परिवर्तन कराया गया, उसे अपमानित किया गया। इस कारण में हिंदुओं ने हताश होके कवियों का सहारा लिया और वहां पे आस्था की भाव जागृत किए गए। इसी कारण भक्ति काल इसे कहा जाता है। भक्ति काल का नामकरण एक बार देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के एक बार नामकरण इसका देख लेते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए इसे मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, केवल बोल के बता रहा हूँ। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो आशा यही रहेगी कि आप लोग भी अच्छे से समझें। हिंदी साहित्य के इतिहास में मध्य युग या पूर्वार्ध होने के कारण पूर्व मध्य काल कहा जाता है। ईश्वर भक्ति की निर्वात धारा के प्रभावित होने के कारण भक्ति काल नाम दिया गया। इस काल के संत, फकीर और भक्त थे, जैसे कि कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा जैसे महान हस्तियां हमें विरासत के रूप में प्राप्त हुई। इसी काल को हम स्वर्ण काल या तो स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नामकरण हो गया और इसकी हम देखते हैं विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं भक्ति काल की।
मैंने पहले ही बोला, अभी बोला कि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसकी या तो पहला विशेषताएं देख लेंगे। भक्ति काल को हम स्वर्ण युग भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है, पहला। दूसरा, इसमें सगुण और निर्गुण भक्ति की उपासना की गई है। सगुण और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भक्ति काल की सभी रचनाएं विश्व स्तर से श्रेष्ठ हैं। भक्ति काल की सभी रचनाएं विश्व स्तर से श्रेष्ठ है। तीसरा देख लेते हैं। भक्ति काल की सभी रचनाएं विश्व स्तर से श्रेष्ठ है। ठीक, और देख सकते हैं भक्ति काल के सभी कवियों ने मानवतावाद की स्थापना करते हुए ब्रह्म अवंडरों की विरोध किया है। चौथा, भक्ति काल की सभी कवियों ने मानवतावादी की स्थापना की है। और ब्रह्म अवंडरों की विरोध की है। चार हो गया। अब एक और लास्ट देख लेते हैं। ब्रज एवं अवधी भाषा का प्रयोग इस काल में हुआ है। ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं भक्ति काल को दो प्रकार से बांटा गया है। हमने देख लिया भक्ति काल क्या है, उसके नामकरण और उसकी विशेषता। अब भक्ति काल की प्रकार देखते हैं। भक्ति काल को दो प्रकार में बांटा गया है। भक्ति काल निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में भी दो प्रकार है। ज्ञानाश्रय पहला और दूसरा है प्रेमाश्रय। और सगुण में भी दो प्रकार हैं। पहला कृष्णाश्रय, दूसरा है रामाश्रय। ठीक,
अब बात करते हैं हम निर्गुण काव्य धारा क्या है। निर्गुण काव्य धारा उस धारा को कहेंगे जिसमें कवियों पर सिद्धों और नाथों से चली आती रूढ़िवादी विरोध, संघर्ष, परंपरा, हठ योग, साधना पद्धति, बैसड़ों की अहिंसा, हिंदियों के अद्वैतवाद तथा मुस्लिम धर्म की एकेश्वरवाद का सम्मिलित प्रभाव रहा है। इसमें एक वर्ग ऐसा था जो ज्ञान द्वारा निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति पर बल दिया करता था, दूसरा वर्ग प्रेम पर। एक वर्ग ज्ञान के लिए और दूसरा वर्ग प्रेम के लिए। इस प्रकार यह धारा दो भागों में विभाजित हो गया। पहला है जो हमने बताया, पहला ज्ञानाश्रय, इसके बारे में आप लोग नोट कर लिए। इस धारा के प्रमुख कवि कबीर थे। उन्होंने अपने काव्य में आडंबर का खुलकर विरोध करते हुए हिंदू और मुसलमानों दोनों की रूढ़िवादी धार्मिक संकीर्णता का खंडन किया। उन्होंने आचरण की शुद्धता एवं समता का आवश्यकता प्रतिपादन किया। इस वर्ग के काव्य में ज्ञान, प्रेम, योग तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय था। ठीक, ज्ञानाश्रय में। और ज्ञानाश्रय के बारे में हो गया, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। जल्दी जल्दी दोस्तों, जल्दी जल्दी नोट्स करके जाइएगा। पहला, रूढ़िवाद, मिथ्या आडंबर विरोधी थे। गुरु को बहुत अधिक महत्व देते थे, जाति पाति के बंधनों को नहीं मानते थे, रचनाएं मुक्त रूप से हैं। पहला ज्ञानाश्रय की विशेषताएं देखते हैं। इसकी क्या है इसको मैंने बता दिया है, उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा ड्राइंग करके। इसका पहला, रूढ़िवादी मिथ्या आडंबर विरोधी थे। आडंबर विरोधी थे, पहला। अब इसका हम दूसरा देखते हैं। गुरु का बहुत अधिक महत्व था। गुरुओं का इसमें बहुत अधिक महत्व था। तीसरा देखते हैं, इसमें जाति पाति के बंधनों को नहीं मानते थे। और एक लास्ट लिख लीजिए, रचनाएं मुक्त रूप में है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसकी कविये और रचनाएं देखते हैं। इतना में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने कल बोला था 2 क्लास में इसे खत्म कर दूंगी, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है, 2 क्लास में नहीं खत्म हो पाएगा। कम से कम एक और क्लास इसमें लेना पड़ेगा। पहला ज्ञानाश्रय। ज्ञानाश्रय के बारे में विशेषताएं हो गई। विशेषताएं के बारे में इसकी रचनाएं देख लेते हैं। इसकी रचनाएं क्या है? इसमें कवि और रचना। इसमें कबीरदास, दादू दयाल, कबीर,
दादू दयाल, रैदास, गुरु नानक। कबीर ने बीजक, दादू दयाल ने साखी और रैदास ने स्फुट। गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ में संग्रहित कुछ पद लिखे थे। गुरु ग्रंथ में संग्रहित कुछ पद। ज्ञानाश्रय का हो गया। अब देखते हैं दूसरा, प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय क्या है? इस शाखा का विशिष्ट स्थान है क्योंकि इस धारा में देश काल की परिधि खंडित हुई थी। इस शाखा की विशिष्ट स्थान है क्योंकि इस धारा में देश काल की परिधि खंडित हुई है एवं भिन्न भिन्न संस्कृति का संयोजन स्थापित हुआ है। ठीक दोस्तों, ये हो गया प्रेमाश्रय। और प्रेमाश्रय की विशेषता में हम लिख सकते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। कवियों की प्रेम गाथा भारतीय काव्य की सर्वबद्ध न होकर फारसी की मसनवी शैली पर लिखी गई, पहला। दूसरा आप लिख सकते हैं, लगभग सभी कवियों ने प्रेमाख्यानक प्रबंध काव्यों की रचना की। तीसरा, इन्होंने भाषा के रूप में अवधि को अपनाया। चौथा, दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया। एक और लिख लीजिए, इस शाखा के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसमें जो इसकी रचनाएं देखते हैं, इसकी रचना जो है कवि और रचनाएं में मलिक मोहम्मद जैसी, जिसने पद्मावत की रचना की थी। मंझन है जो मधुमालती की रचना की है। शेख नबी हैं जो ज्ञानदीप का रचना किए हैं। उस्मान चित्रवली का रचना किए हैं। मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत और अखरावट की रचना की है। मंझन ने मधुमालती, शेख नबी ने ज्ञानदीप, उस्मान ने चित्रवली का रचना की है। इसकी रचना हो गई। अब देखते हैं सगुण काव्य धारा क्या है। निर्गुण काव्य धारा हो गया, जिसमें ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब देखते हैं सगुण काव्य धारा क्या है। इस धारा के कवियों ने ईश्वर के शरीर के रूप में मान्यता दी। ईश्वर प्राप्ति में 9 प्रकार की भक्ति ही सहायक होती है। ऐसे दार्शनिक मान्यता इस भक्त कवियों की थी। इस धारा के काव्य को भी 2 शाखाएं में विभक्त की। पहला शाखा कृष्णाश्रय और दूसरा शाखा है रामस्थ्यश्रय। कृष्णाश्रय के बारे में कहा गया है, इस धारा में कवियों ने हिंदी साहित्य के भंडार में वृद्धि की, उच्च कोटि की साहित्य लिखा। ठीक है, यह हो गया कृष्ण भक्ति धारा। इसमें कृष्ण भक्ति धारा में आपकी विशेषताएं को आप नोट कर लीजिए। कृष्ण को आराध्य बनाया, पहला। दूसरा, कृष्ण की जन्म स्थली की भाषा ब्रज को अपनाया। ठीक। और तीसरा, मुक्त रचनाएं लिखी, गीत, कवियों, सवैया, दोहा आदि। 3 हो गया। अब चौथा आप एक लिख सकते हैं, भाषा में सरलता एवं माधुर्य है। प्रायः सभी रचनाएं
के हैं। ठीक, अब इसकी रचनाएं देखते हैं। इसमें सूरदास, नंददास, मीरा, ये सब है। सूरदास ने आपका सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली नाम, और नंददास ने नाममाला, नाम मंजरी, मीरा नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका लिखा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कृष्ण धारा। अब देखते हैं राम भक्ति धारा में क्या कहा गया है। रामस्य श्रेय श्रेय क्या है? रामस्य श्रेय राम भक्ति धारा के पावन प्रभाव, जिसमें आज भी असंख्य जन डुबकी लगाते हैं कि तुलसी की लेखनी ने जिस रस को प्लावित किया वह सतत प्रवाहमान है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, राम को अपना आराध्य मानकर कविता की। राम को आराध्य मानकर कविता की। दूसरा कह सकते हैं कवियों ने दास्य भाव में भक्ति की। दूसरा, कवियों ने दास्य भाव से भक्ति की। तीसरा कह सकते हैं भाषा के अंतर्गत ब्रज और अवधि दोनों को अपनाया गया। ब्रज और अवधि भाषा अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस विशेषताएं हो गई। अब इसकी रचनाएं देख लेते हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास नाभादास, हृदय राम, और स्वामी अग्रदास। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली लिखा। रचनाएं की मतलब रामचरितमानस, गीतावली और विनय पत्रिका। नाभादास ने भक्तमाल लिखा। रचनाएं की भक्तमाल की रचनाएं की। हृदयदास ने हनुमन्ना तक की रचनाएं की। और लास्ट है अग्रदास ने रामाध्यान मंजरी की रचना की। ठीक है दोस्तों, इसी से हमारे भक्ति काल समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आगे रीति काल और आधुनिक काल के बारे में बताऊंगा। आप
हमें कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी गलती या कुछ नज़र आता है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम अपने आप को सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। हमने आज भक्ति काल के बारे में पढ़ा। भक्ति काल क्या है, भक्ति काल की विशेषताएं और उसकी नामकरण। भक्ति काल कितने प्रकार के होते हैं? भक्ति काल दो प्रकार के होते हैं, निर्गुण भक्ति, सरगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में भी दो प्रकार हैं, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। सरगुण भक्ति में है आपका कृष्णाश्रय और रामाश्रय। इसमें इन सब की डेफिनेशन, इन सब की विशेषताएं और इन सभी की रचनाएं को हमने देखी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग बताएं, तो हम आगे ऋद्धि काल के लिए भी अध्ययन करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे। आज के लिए दोस्तों यहीं पे क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।